नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। आज हम जानेंगे अभ्यास 3। तो अभ्यास 3 जानने से पहले हम अभ्यास 1 और 2 पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अभ्यास 3 पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे पहले भारतीय अंकन पद्धति और एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। ये एक संख्या है 8 5 7 2 8 3 9 4 5। ठीक है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है यहाँ पे बताया गया है, तो देख लीजिए। तो इसको भारतीय अंकन पद्धति में हमें पहले पीछे से 3 डिजिट लेना पड़ता है। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट और 1 डिजिट है तो 1 डिजिट। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 85 करोड़ 72 लाख। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 85 करोड़ 72 लाख 83,945, यानी कॉमा जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ना है। ठीक है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 3 डिजिट के बाद कॉमा देना होता है। 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, और उसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है 3 डिजिट को लेकर के। जैसे ये 857 है तो हम पढ़ेंगे 857 मिलियन। 283 है 283,945। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो चलिए इसी के आधार पे हम अभ्यास 3 हम शुरू करते हैं। तो अभ्यास 3 में है 1 नंबर क्वेश्चन है, तालिका देखकर संख्याएं तैयार कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा तालिका बना हुआ है। यहाँ से देखिए, पीछे से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये करोड़ तक है। तो इस संख्या को हमें देखना है। पहली संख्या है 3 5 0 7 8 9 2 1। ठीक है, दूसरी संख्या है 7 6 8 9 7 3 5 4। तीसरी संख्या है 9 2 7 0 5 6 1 2। ठीक है, चौथी संख्या है 5 0 5 8 6 1 6 0 5 3। ठीक है, पांचवी संख्या है 6 4 3 2 0 1 4 6। तो इसको पहले हम लिख लेंगे। मैंने पहले ही आपको कॉपी पर लिख लिया है ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3 5 0 7 8 9 2 1। ठीक है, ये जो पहली संख्या है इसको मैंने पहली संख्या में लिख लिया है। फिर ये दूसरी संख्या है तो मैंने ये दूसरी संख्या में लिख दिया। आपको 2 करके बता भी देती हूँ। ये दूसरी संख्या है, ये हो जाएगा आपको तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। ठीक है, तो इसको हमने भारतीय अंकन पद्धति में लिखा है। भारतीय अंकन पद्धति में पहले का 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1 डिजिट है। ठीक है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 1। ठीक है, उसमें भी 3 अंक के बाद कॉमा है, 3 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, 1। ठीक है, इसमें भी 3 अंक का है, उसके बाद 2 अंक, 2 अंक के बाद कॉमा, 1 अंक, 3 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, 1 अंक। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया। इसी के अनुसार हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पहली संख्या में 5 0 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखिए। तो जैसे ये 5 है तो 5 का स्थानीय मान क्या है, आप यहाँ पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। 5 का स्थानीय मान ये रहा। ठीक है, तो ये 5 हम लिख लेते हैं। उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो हमने 6 अंक के बदले में 6 जीरो डाल दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 0 पूछ रहा है तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम 0 का 0 लिख लेते हैं। उसके बाद 8 पूछ रहा है तो ये हो गया 8। 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। 8 के बाद 1 2 3 डिजिट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद वो 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पे 9 है। 9 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक हम लिख लेंगे, 9 और 2 0। ठीक है, तो ये स्थानीय मान हो गया है। ठीक है, दूसरी में बोल रहा है दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। तो दूसरी में ये 7 का स्थानीय मान है, दूसरी संख्या जो ये थी। ठीक है, तो 7 के स्थानीय मानों को पहले हम 7 लिखेंगे। तो यहाँ 7 मैंने लिख लिया है। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट 7 जीरो लिख लिया डिजिट के बदले में। उसके बाद दूसरा 7 कहाँ पे है, दूसरा 7 यहाँ पे है। दूसरे 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3।
तो तीसरा हम भी लिख लेंगे, 3 जीरो दे देंगे सामने सामने से, ठीक है। 1 2 3 जीरो दिया और 7 लिख लिया, ठीक है। अब इसको ये स्थानीय मानों का अंतर लिखिए बता रहा है, तो ये अंतर हमने लिखा लिया है। 0 का 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, 9 9 9 और ये 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा का आंसर, हो गया, आपको समझ में आ गया दूसरा का आंसर। तो चलिए तीसरा में चलते हैं। तीसरा है, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है, ठीक है। तो तीसरी संख्या हम देख लेते हैं, चलिए ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या में 2 कहाँ पे है, ये है 2, ठीक है। तो 2 के स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, ये दोनों का स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है। तो चलिए 2 हम लिख लिए हैं, 2 हमने पहले ही लिख रखा है। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जीरो डाल लिया, ये लास्ट में कितना है, 2 है, तो हमने 2 भी लिख लिया है। तो इस मानों का योग पूछ रहा है, योग का मतलब होता है कि जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमने 0 और 2 जोड़ा तो 2 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 का 2, तो ये हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है, ये तो हो गया योग, 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 7 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ है 7, ठीक है। तो 7 के बाद कितने जीरो पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 7 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना अधिक है। तो यहाँ देख लीजिए, 2 का 2 0 0 0 0, और ये अगर इसको हम 20 भी ले लें तो ये 7 हो गया, तो 20 में से 7 गया 13, ठीक है। तो ये कितना अधिक है, ये 13 0 0 0 0, तो है ना, तो ये इतना अधिक है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, तीसरी के हो गया। अब हम चौथे पे चलते हैं। तो चौथा बोल रहा है, चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो चलिए चौथी संख्या हमने लिख रखा था, ये चौथी संख्या है। तो देख लीजिए, यहाँ अंक पूछ रहा है 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है, ठीक है। तो अंक 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है। तो इसके स्थानीय मान क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। तो इस एक पहला 5 के बाद कितने जीरो बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देख लीजिए, ये 5 हमने लिखा है और 7 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा 5 यहाँ है, तो दूसरा 5 के बाद कितने जीरो बैठेंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 जीरो बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरा 5 यहाँ है, तीसरा 5 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 1 जीरो बैठाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 1 जीरो, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 0 का 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 0 2 0 3 जीरो हो गया, ये 5 जीरो और ये 5, ठीक है। तो ये पूछ रहा था चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो योग कितना हो जाएगा तीनों का, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5वें पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। तो पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग, ठीक है, 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। अब ये पूछ रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का योग जो है वो 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक है। तो 5वीं संख्या हमने लिख रखा था, 5वीं संख्या है ये, ठीक है। 5वीं संख्या ये 6 4 3 2 0 1 4 6, तो 6 के स्थानीय मानों का योग है। तो पहले 6 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, ये 1 6 यहाँ है, 1 6 यहाँ है, ठीक है। तो 1 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जीरो हमने डाल लिया है। अब ये 6 अकेला, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 6 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, इसको प्लस हम कर लेंगे, 6 का 6 0 0 0 0 0 0 6, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। तो यहाँ पे 2 कहाँ है, ये देख लीजिए 2 है। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 के बाद हमने कितना अंक जीरो डालना है, 1 2 3 4, ठीक है।
उसके बाद ये जो 0 है इससे हमको गुणनफल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इससे हम गुणनफल किए हैं। तो अगर हम 0 से किसी भी अंक को गुना करते हैं तो वो क्या कर देता है, 0 सबको 0 ही बना देता है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर आ गया, इसका गुणनफल जो है 2 और 0 का 0 आ गया। तब ये पूछ रहा है कि स्थानीय मानों के 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। तो ये जो 6 का मान था, 6 के मानों का योग जो था वो 2 के गुणनफल से कितना अधिक है। तो अगर 0 है तो 0 से कितना अधिक होगा, ये तो पूरा अधिक है, जितना है उतना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है, ये संख्या है, यहाँ पे संख्या का नाम लिखना है और विस्तारित रूप लिखना है, ठीक है। तो ये संख्या का ऑलरेडी नाम लिखा हुआ था और मैंने इसका भी लिख दिया है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारे भारतीय अंकन पद्धति में पहले पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1 डिजिट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 9,54,786, ठीक है। इसको संख्या का नाम हो जाएगा 9,54,786, ठीक है। जैसे कॉमा दिया जाता है ना, उसी को हम पढ़ के पता करते हैं कि कितना है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नंबर है, दूसरा पहले से 3 डिजिट है, उसके बाद 2 कॉमा, 2 पर कॉमा, फिर उसके बाद 2 आंसर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 67,000, ये 67 है, तो 67,80,562, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है 67,80,562, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना है, 9 करोड़ है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 9 करोड़। यहाँ पर 0 है तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 56,470, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देंगे 9,56,470, ठीक है। अब ये बोल रहा है 7,85,08,000। तो हमने लिख लिया है करोड़ के एक अगर कोई अंक है उसके बाद कितने 0 बैठेंगे करोड़ में, तो 7 0 बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 0 बैठते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 85,08,000 बोल रहा है, ठीक है। तो 7 करोड़ हो गया, ये 7,85,08,000 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। 52,04,09,03, ठीक है। तो हम लोग 52 करोड़ लिख लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, इकाई 52 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाँ, तो 10 करोड़ को हम यहाँ पर क्या है, अंक क्या है, 5 है और 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, 52 करोड़, ठीक है। 52,04,09,03 समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन है 33,33,30,05, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 33,33,30,05, ठीक है। तो ये हो गया, आपको संख्या का नाम हो गया। इसके विस्तारित रूप भी लिखना था। तो जितने ये 9 है, अगर 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 9 के बाद हमने 0 भी उतना ही बैठाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 5 है, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 के बाद 1 2 3 4 0 बैठाएंगे। उसके बाद 4 है, तो 4 लिख लेना है, ठीक है। 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 4 के बाद 1 2 3 डिजिट 0 बैठाना है, ठीक है। उसके बाद 7 है, तो 7 के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 बैठाना है। उसके बाद 8 है, तो 8 के बाद एक डिजिट है, तो 1 0 बैठाना है। उसके बाद 6 है। तो ऐसे ही करके आप ये विस्तारित रूप से सब हमने लिख दिया है। आप देख लीजिएगा, इसको रिपीट करके और बना लीजिएगा। विस्तारित रूप लिखने में कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए, तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बताया गया है, ठीक है। 11,002 है में 11 जो है 1000 है, ठीक है। यानी ये कॉमा के बाद ये 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट को हम 1000वां स्थान दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ 11,000 है, ठीक है। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है 83,345 में कितने मतलब कौन से अंक सैकड़े हैं। तो सैकड़े वाला कौन सा अंक है, 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे, ठीक है।
ये देखिए 7895 में डैश इकाई है, तो कौन सी इकाई है, इकाई कौन सी है, 5 है, तो हम क्या लिख लिए हैं, 5 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ देख लीजिए 19,567 में डैश हजार है, तो डैश में हम क्या लिखेंगे, 19 क्या है, 19,000 है, हजार कौन सा है, 19 है, ठीक है, तो 19 हम लिख दिए हैं। उसके बाद पूछ रहा है 20,002 में डैश दहाई है, दहाई कौन सा है, इकाई दहाई, दहाई क्या है, ये 0 है, तो 0 हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए छठा क्वेश्चन है 89,304 में डैश सैकड़े हैं, सैकड़े कौन से हैं, इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े कहाँ पे आ रहे हैं, 3 है, तो हम लिख लेते हैं 3 है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम 1 भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगर हम 1 इसमें घटा देते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी मैंने क्या बताया, अगर इसमें 1 घटा देते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाती है 999, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो 6 अंक, जैसे ये 6 9 है, तो हम 1 अंक जोड़ते हैं ना, 1 जोड़ते हैं तो हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 9 में 1 जोड़ने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की संख्या में प्राप्त हो गई है, ठीक है। आप जोड़कर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ देख लीजिए वही बात है, यहाँ भी वही बात है। अगर 5 अंक की संख्या है उसमें 1 हम घटाएंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 5वां है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 9 9 9 9, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 000, ठीक है। अब इसका अंतर देख लीजिए, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, तो ये कितनी हो जाएगी, ये अंतर, ये समझ में, ये अंतर हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो चलिए 5वां देख लेते हैं। 5वां बोल रहा है संख्याओं को बढ़ते यानी आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने पहले ही लिख रखा है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, 9 है 87 245, ठीक है। ये 6 52 087, 9 86 542, तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो पहले हम सबसे छोटा लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पर हम पहला नंबर देखेंगे 6 है, उसके बाद ये 9 है, उसके बाद ये 9 है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरा हम पहले ये देख लेंगे, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो यहाँ पे कितना है, दूसरा पोजीशन पे कितना है, 87 है, यहाँ पे कितना है, 86 है, तो दूसरा पोजीशन पे ये छोटा है, ठीक है। तो इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा और ये तीसरा नंबर पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा में है, यहाँ देखिए ये 27 है, ये 27 है और ये 28 है, तो सबसे छोटा ये दोनों में हम देख लेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए ये 58 है और ये 54 है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 58 या 54, तो ये हो जाएगा 54, 27 54 वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो पहला नंबर पे हमने इसे रख लिया है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे ये हो जाएगा और तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। फिर यहाँ तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए ये 30 है, ये 50 है और ये 9 है। तो पहले हम, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले हम डिजिट भी गिन लेंगे, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट ही हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन इसमें कितने अंक है? 6 अंक ही है। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 30 वाला हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये 50 हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये ऐसे तो हो गया 1 2 3, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है तो ये मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब अगर ये पहला नंबर क्वेश्चन है तो ये पहले नंबर का एक मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 652 087, ठीक है, 652 087 लिख करके, और ये यहाँ पे साइन दे देना है, ये बढ़ते क्रम का, ये इसको बढ़ते क्रम का साइन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर कहाँ गया? ये दूसरा है, तो ये लिख देंगे हम दूसरा 986 542, 986 542, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसा साइन दे देंगे हम, और फिर से ये लिख देंगे तीसरा 987 345, ठीक है, 987 345, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए, तो इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन है, संख्याओं को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखना है। वो था बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, और ये है घटते अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ये घटते में होता है कि सबसे जो बड़ा होता है उसको हम पहले लेते हैं, उसके बाद जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये 8 वाला सबसे बड़ा है, यहाँ पर देख लीजिए 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, तो ये सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, मैंने लिख भी दिया 1 2 3, ठीक है। इसमें भी ये दूसरा नंबर में है, सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरा नंबर पे ये हो गया, तीसरा नंबर पे ये हो गया, ठीक है। तीसरा में है, सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरा नंबर पे ये हो गया, तीसरा नंबर पे ये हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 28 है यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा ये, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसको हम घटते क्रम में लिखना है, तो पहले हम एक का बता दिए, यहाँ पे देख लीजिए, पहले लिखेंगे 8 8 76 543, ठीक है। और इसको साइन देना है किधर? इधर की तरफ साइन देना है, ठीक है, क्योंकि ये घटते क्रम में सज रहा है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर लिखना है, तो दूसरा मैंने लिख दिया 6 54 389, ठीक है। तो ये फिर ऐसे साइन दे देना है। फिर उसके बाद तीसरा है 3 54 876, तो यहाँ पे लिख देना है 3 54 876, ठीक है। समझ में आ गया ये आंसर, ये छठा, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में ही जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए सातवां हम देख लेते हैं। सातवां है ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये ठीक पहले क्या है? 58,974। तो ठीक पहले क्या हो जाएगा? 58,973। ठीक बाद में क्या हो जाएगा? 58,975। यानी इतना तो सेम ही रहेगा। ये बदल क्या रहा है? ये वाला, ये लास्ट डिजिट बदल रहा है। तो 4 से पहले 3 आएगा, 4 से के बाद 5 आएगा, ठीक है। इसमें भी वही है, 97,508। तो यहाँ 97,507 हो जाएगा, 97,509 बाद में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है 69,085, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। ये 5 जो है बदल जाएगा। 6 है तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर है 79,899, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 79,898, क्योंकि 899 है तो यहाँ 98 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 899 में 1 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो 79 तो सेम रहेगा, बट 900 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे बोल रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो मैंने पहले पीछे ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ कि भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैं कॉपी में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये भारतीय अंकन पद्धति को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है। तो ये देखिए, भारतीय अंकन पद्धति है 9 7 3 4 5 2 8 6, ठीक है। 9 7 3 4 5 2 8 6, ठीक है। तो भारतीय अंकन पद्धति में हमको कैसे दर्शाते हैं? पहले पीछे से 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, 1 बचेगा, ठीक है। वैसे ही 3 अंक पे कॉमा, 2 अंक पे कॉमा, 2 अंक पे कॉमा, 5, ठीक है। यहाँ भी 3 अंक पे कॉमा, 3 अंक पे कॉमा, 2 अंक पे कॉमा, 2 अंक पे कॉमा, 1, ठीक है। अब इसको हम पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे है? तो यहाँ कितना है? 9 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9 करोड़, यहाँ है कितना है? 73 है। तो 73,45,286, ठीक है।
तो ये मैंने लिख भी दिया है 9,73,45,286। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है 5,06,70,832। यहाँ मैंने लिख भी दिया है 5,06,70,832। ठीक है, तो तीसरा है 6,45,03,028। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया 6,45,03,028। तो ये ऐसे भारतीय अंक गणपति में ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, डिजिट में, ये अंक में हो गया और ये नाम में हो गया। ठीक है, शब्द में हो गया। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक गणपति में हम लिखेंगे कैसे, तो 3 डिजिट पे कॉमा, 3 डिजिट पे कॉमा, 2 डिजिट। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो ये पढ़ेंगे 97,345,286। ठीक है, वैसे ही है 3 पे कॉमा, 3 पे कॉमा, 2 बच गया। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 50,670,000, ये 6 है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप 670,832। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है 50,670,832। ठीक है, ये देख लीजिए। तीसरा है 64,503,028। ठीक है, लिख भी दिया है 64,503,028। ठीक है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। चलिए 9वें नंबर पे चलते हैं। तो ये 9वां नंबर है। 9वां नंबर बोल रहा है 7,3,1,8,3,2 में 10,000 के स्थान का अंक 3, दहाई के स्थान का अंक 3 का कितना गुना है। तो देख लेते हैं। चलिए, ये 10,000 के अंक का 3 बोल रहा है। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का जो अंक है 3, उसके दहाई का अंक का, दहाई के स्थान के अंक 3 का कितना गुना है। ठीक है, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो 3 के बाद हमने कितने डिजिट डाले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट डाल दिए। उसके बाद ये 3 है, तो ये 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 डाल दिए मैंने। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इसको काट देंगे और पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना गुना है। ठीक है, तो 3 0 से 1 0 कट गया, 1,000 बार में चला जाएगा। तो ये कितना गुना है, 1,000 गुना है। ठीक है, मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पहले ही बना लिया था। तो चलिए 10वां नंबर बताती हूँ मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। पढ़ लीजिए, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। 5 डिजिट यहाँ पे 5 लाइन डाल लीजिए कि मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। 5 हो गया। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है, अगर हम इकाई यहाँ पे डालते हैं तो ये दहाई हो जाएगा। ठीक है, दहाई का अंक 3 है तो हमने 3 लिख लिया। सैकड़े का अंक 7 है तो 7 लिख लिया। और तथा 1,000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है, यानी 1,000 का भी 9 हो गया और 10,000 का भी 9 हो गया। तो ये पूछ रहा, बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये बोल रहा मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, यानी इकाई का जो अंक है ये दहाई के अंक का 2 गुना है। दहाई तो ये बता रहा है कि मैं 3 हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए 11वें नंबर पे हम चलते हैं। तो 11 नंबर बोल रहा है मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक 7 है। तो चलिए जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। इकाई का अंक 7 है तो हम 7 लिख लेते हैं इकाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक 5, तो चलिए दहाई का अंक हम 5 लिख लेते हैं। सैकड़े का अंक 3 है तो 3 लिख लेते हैं। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। अब ये तो बता दिया, इकाई दहाई सैकड़े का अंक ये बता दिया है, लेकिन 20,000 से बड़ी हूँ। अगर हम 20,000 से 21 लिखते हैं तो 21,000 से ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम 20 और परंतु 21,000 से छोटी हूँ, तो ये 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी बनाना है तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 20 डालेंगे। ठीक है, तभी तो होगा ना। ये तो बता दिया है, ये 20,000 से बड़ी भी है और 21,000 से छोटी भी है। ठीक है, चलिए 12 है मेरे इकाई का अंक का स्थानीय मान 3। ठीक है, चलिए इकाई के स्थानीय मान हम क्या लिख लेते हैं, 3 है। दहाई के अंक का स्थानीय मान 50 है तो चलिए 50 लिख लेते हैं। अच्छा, हम प्लस करके 50 लिख लेते हैं यहाँ पे, दहाई का अंक है। और 1,000 का 4,000 है, चलिए 1,000 का हम 4,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 3, फिर ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये
4। तो ये कौन सी संख्या हो गया? 4053। ठीक है, तो ये संख्या हो गया। तो मेरी कक्षा आज की कैसी लगी? मैंने बहुत मेहनत किया है और आप लोग को जो भी कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा अध्याय मैं कल से शुरू करूँगी। और आपको जो जो विषय पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मेरी कक्षा अच्छी लगी या बुरी लगी या कुछ समझ में नहीं आया वो भी बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।